यह भी बीत जाएगा। कोई भी समय रहता नहीं है, चाहे वो दुख का हो या सुख का हो, कोई भी बात रहती नहीं है। बस हमको थोड़ा धीरज रखना है। एक राजा था, बड़ा ही कंजूस, पूरी प्रजा को उसने परेशान कर रखा था। एक बार उसके पास एक नर्तक आया और उसने बोला कि हम आपको नाच कर दिखाना चाहते हैं। राजा ने बोला, आप रात्रि को आइए, हम आपका नाच देखेंगे। वो रात्रि को आए, उन्होंने नाच कर दिखाया। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर राजा ने उनको कुछ भी नहीं दिया। तो तबले बजाने वाले ने नर्तकी को इशारा किया, बोला ये तो कुछ देता ही नहीं है। तो नर्तकी ने कहा कि रात घड़ी भर रह गई, थाके मेरे पाए, कहे नटी सुन नायक, मधुर ताल बजाए। आप उस तरफ मत देखो, आप अपनी ताल की तरफ देखो और धीरे धीरे बजाते रहो, यह समय भी बीत जाएगा। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नायक सुन नटी, ताल में भंग न पाए। आप अपनी ताल को मत बिगाड़ो, आपकी ताल बिगड़ेगी तो मेरे को भी नाचने में तकलीफ नहीं होगी। जहां इतना सब बीत गया तो यह भी बीत जाएगा। जब ये बात राजकुमारी ने सुनी तो राजकुमारी ने तुरंत अपना 9 लखा हार उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। उधर राजकुमार ने यह बात सुनी तो राजकुमार ने अपनी अंगूठी हीरे की उतार दी। उसी सभा में एक महात्मा बैठा था, उसने ये बात सुनी तो उसने भी अपना वो कंबल उतार दिया। यह सब देखकर राजा ने पूछा उनसे, ये क्या कर रहे हो, तुमने क्यों दिया इसको ये सब? राजकुमारी से पूछा पहले तो राजकुमारी बोली कि मैंने सोचा कि मेरे पिता मेरी शादी की चिंता नहीं कर रहे तो मैं मंत्री के बेटे के साथ ही भाग जाऊंगी। पर जब इसने ऐसे बोला कि बहुत गई, थोड़ी रही, तो मैंने सोचा जहां इतनी उम्र निकल गई है, अब भागकर अपने ऊपर कलंक क्यों लगाना, दोष क्यों लगाना, ऐसा सोचकर मैंने अपना हार उतार के दिया। फिर यही बात राजकुमार से पूछी, आपने क्यों ऐसा किया? तो उसने बोला, मैंने सोचा कि मेरे पिताजी सिंहासन छोड़ नहीं रहे, गद्दी छोड़ नहीं रहे, मैं ऐसा करता हूं कि अपने पिता को ही मैं मार दूं, मध्य रात्रि आधी रात में अपने पिता को मार दूंगा। लेकिन जब इसने ऐसे बोला कि बहुत गई, थोड़ी रही, मैंने सोचा मेरे पिताजी वैसे ही बुढ़े हो गए, कुछ टाइम में मर जाएंगे, मारकर अपने ऊपर दोष क्यों लूं? इसलिए मेरे को इनकी बात पसंद आई और मैंने इनको अंगूठी उतार कर दे दी। फिर महात्मा से पूछा, आपने अपना कंबल क्यों दिया? तो महात्मा बोला, इतने दिन मुझे हो गए तपस्या करते हुए, परंतु अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले। मेरे मन में आया सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने परिवार के साथ मिलता हूँ और वहीं जाकर बाकी के दिन बिताता हूँ। परंतु इसके मुख से जब ऐसे सुना, बहुत गई, थोड़ी रही, तो मैंने सोचा जहाँ इतना भजन तपस्या की है, थोड़ा और भगवान मिले ना मिले, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजा ने जब ये सुना तो राजा ने भी उस नर्तकी और उस तबले बजाने वाले को बहुत माल दिया और कुछ समय के बाद अपनी बेटी की शादी करवाई और अपने बेटे को सिंहासन देकर राजा जंगल की तरफ निकल चला भगवान की प्राप्ति के लिए। उस महात्मा के साथ ही चल पड़ा कि चलो हम भगवान की खोज में चलते हैं। तो बहुत गई, थोड़ी रही, बस थोड़ी सी रही है। जहां इतने कोई भी दुख या कोई भी बात परेशानी आए तो उसको देखकर घबराना नहीं चाहिए, मन में यही सोचना चाहिए कि जहां इतनी बीत गई बाकी थोड़ी सी है, क्योंकि कोई भी बात टिकने वाली नहीं है। किसी ने सही कहा है कि ये भी बीत जाएगा, कुछ रहता नहीं है, बस हमारा मन घबरा जाता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। जैसे ही हमारी हिम्मत टूटने वाली हो, हमको यह बात याद करनी चाहिए या इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जहां इतना समय निकल गया तो बाकी का जो बचा समय है वो भी टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। बस हम हिम्मत नहीं हारें और
उस कार्य के पीछे अपना जी जान से पूरा समय लगाएं और हिम्मत हारने की बिल्कुल भी मन में ना ठाने, ना मन में कोई ऐसी बात आने दें जिससे कि हम हिम्मत हार जाएं। दुख आता है तो टिकता नहीं है दुख, वो दुख भी धीरे धीरे समय के साथ चला जाता है, क्योंकि टिकने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो टिक सके। यह भी बीत जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। जैसे नर्तकी ने हिम्मत रखी, अगर यह सोचती कि यह कुछ नहीं दे रहा है, चलो सामान बांधो और निकल चलो, लेकिन उसने हिम्मत रखी और वो नर्तकी राजा के सामने नृत्य करती रही तो राजा ने उसको मालो माल कर दिया। हम भी कोई भी चीज को उठाएं या कोई भी कार्य करें तो उसके पीछे यही सोचें, वो कोई कार्य कैसा भी हो, उस कार्य को करने तक, जब तक वो कार्य नहीं हो जाए, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले रोता है, उसका मन नहीं लगता है, लेकिन माता पिता उसको धीरे धीरे कोई लालच देकर, कुछ देकर, ऐसे मन रूपी बच्चा हमारा हिम्मत हारने लगे तो उसको लालच दो, उसको बार बार वो चीज करवाओ, वो धीरे धीरे उसी बात में उसका मन लगने लग जाता है। बच्चा मानता नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होता है फिर स्कूल अपनी मर्जी से जाने लगता है और उसको उस बात में फिर मजा आने लगता है। जहां इतना समय बीत गया, हम थोड़ी थोड़ी बात पर अपने आप को दुखी कर देते हैं और फिर हिम्मत हार कर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे उस महात्मा ने कहा कि मुझे इतना टाइम हो गया तपस्या करते हुए, अभी तक मुझे भगवान नहीं मिला है, वो हिम्मत हारने लगा। लेकिन एक नाचने वाली ने उसके आगे ये मंत्र रख दिया तो उस महात्मा होकर भी उसको इतनी समझ नहीं आई, लेकिन एक नाचने वाली ने जो मंत्र रखा उसके कपाट खुल गए और वो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आगे निकल पड़ा। बोला अब पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, जहां इतना किया है बहुत गई थोड़ी रही, जहां इतना टाइम हो गया थोड़ा सा और, क्या पता भगवान मिल जाए। हम भी ऐसे ही हैं, शांति की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं और पाठ पूजा भजन सब करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है, कहते हैं कुछ हो तो नहीं रहा है, तो हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, बस उसमें लगे रहना है। जिस भी चीज की प्राप्ति करनी हो उसके लिए जब तक शरीर में प्राण है, क्योंकि सबसे सरल है संसार के पदार्थ प्राप्त करना। संसार के पदार्थ थोड़ी मेहनत करो और मिलने लग जाते हैं, लेकिन मन की शांति, भगवान का मिलना, ये कहना सुगम है, सुनना सुगम है, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। और जब हम सुनते हैं कि सुगम है तो हम लग जाते हैं उस चीज को प्राप्त करने में, और जब नहीं मिलता है, इतना किया मैंने, बहुत टाइम से कर रहा हूं, मेरे को इतना समय हो गया, मेरे को 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भगवान में प्रेम नहीं करते हैं, तो विश्वास टूटने लगता है। नहीं, हिम्मत रखो, जहां इतना किया है करते रहो, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या होगा? फिर वही अशांति की प्राप्ति हो गई। तो जिस कार्य में जिधर भी हमारा मन लगा हुआ है, अगर हिम्मत टूटने लगे तो इस मंत्र को याद करो कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जहां इतना समय लगा दिया उस परमात्मा की शांति की प्राप्ति करने में, तो थोड़ा और सही। ऐसा नहीं हो कि नहीं मिल रहा है तो चलो छोड़ दें, कुछ होने वाला है नहीं, आज तक कुछ हुआ नहीं, इतनी उम्र बीत गई, मेरे बाल सफेद हो गए, पर परमात्मा नहीं मिले। नहीं, पर जो लोग अभ्यास करते रहते हैं, लगे रहते हैं इस बात में,
उनसे जाकर पूछो, वो खुद कहते हैं कि हमने भी बीच में छोड़ दिया था, पर किसी के कहने पर हमने फिर से शुरू किया, तो हमको धीरे धीरे शांति की प्राप्ति हो रही है। एक साधु के पास एक व्यक्ति गया और उसने बोला कि मैंने इतना भजन किया है पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। मैं डेली 200 मालाएं जपता हूं, लेकिन अभी तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मैं क्या करूं? तो उस संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। बोला, आप एक काम करो, जो 200 मालाएं डेली जपते हो वो करना छोड़ दो और चुपचाप बैठ जाओ। तो उस व्यक्ति ने संत के पैरों में गिरकर बोला कि महाराज ऐसा नहीं बोलो, मैं ये 200 मालाएं करना नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा, आपने कहा कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, मेरे को थोड़ा कुछ अनुभव होता है, अंदर शांति की प्राप्ति होती है, आनंद भी आता है। तो संत ने हंसकर बोला, अभी तो आप मना कर रहे थे कुछ नहीं होता है, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे शांति की प्राप्ति होती है। पता नहीं चलता है, लेकिन जब कोई दूसरा हमको समझाता है तो हमको बात समझ में आती है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। कोई सा भी कार्य हो, व्यवहार का कार्य हो या परमार्थ का कार्य हो, दोनों कार्यों में हमको कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। व्यवहार है तो व्यवहार को भी अच्छे से करो, और परमार्थ है तो परमार्थ में भी कदम आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि डर कर या कुछ नहीं मिल रहा, कोई मन में लालच ना रखकर, और परमात्मा के आगे बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मन लगा रहे। बस जिसका मन लग गया तो बात समझने की है कि हमको थोड़ा करके और फिर छोड़ना नहीं चाहिए। हमको वह चीज लगातार करेंगे तभी हमें उस चीज की प्राप्ति होगी जिस चीज के लिए हमने इतना समय लगाया, तभी हमको वो वस्तु प्राप्त होगी। दो दोस्त अमरनाथ की यात्रा करने के लिए गए, और जब वो चढ़ाई करने लगे, आधी चढ़ाई तक चढ़े, तो उनमें से एक दोस्त पहले अमरनाथ होकर आया था। तो दूसरे दोस्त ने बोला, बाकी कितना दूर है अभी? तो उसने बोला, बस थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट 7 मिनट और है। 5-7 मिनट चले तो नहीं पहुंचे। तो फिर दोस्त ने बोला, अभी कितना दूर है? बोला, बस थोड़ा सा है। ऐसे थोड़ा 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 करके आखिर उसको वहां अमरनाथ पर पहुंचा दिया। पर जो दोस्त था वो पूरा टूट चुका था, थक चुका था। उसने बोला, तूने मेरे से झूठ बोला कि पास में थोड़ा थोड़ा। तो उसने बोला, जहां तू इतना चलकर आया, अगर मैं तेरे को बोलता अभी तो बहुत दूर है, तो तू हिम्मत हार जाता और तू वापस चला जाता। इसलिए मैंने तेरे को ऐसे ही बोला, थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा करके, जहां इतना बहुत गई, जहां इतना निकल के आ गया आगे, अगर मैं तेरे को बोलता अभी तो और दूर है, तो तू हिम्मत हार जाता। इसलिए मैंने तेरे से झूठ बोला कि बस पास में, और पास पास करके मैं तेरे को बिल्कुल भगवान शंकर के सामने लेकर आ गया हूं। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम कष्ट, मुसीबत, तकलीफों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जहां इतना बीत गया तो यह भी बीत जाएगा। कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। किसी ने सही कहा है कि यह भी बीत जाएगा।